इरादा? सर इंशाल्लाह 23 मार्च। हाँ, ये मैंने कहा तो है, हो जाएगा। इंशाल्लाह सर, ये बस ऐसी है। हाँ, कोशिश सर है। बुनियादी तौर से याद है, लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं आज आप मुझ पे जी सर। मुझे कोई नई बात बताइए। इल्ज़ाम मतलब आज इल्ज़ाम बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो। अच्छा, क्या इल्ज़ाम लग गया? रियासती अहदेदार की जानिब से बताएं बताएं। कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं और अच्छा। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार मैं एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं, अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो वो तो दूसरी बात है। इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो सुप्रीम आपने कोर्ट के हुक्म पे वो। नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाजे कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आइनी ओहदादार सदर पाकिस्तान हैं और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आइनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाएँ, कि ये भाई पारी वो दें मैं दूं। अब इसी बहस में हमारे मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन? सर वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा है जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया गया। तो मेरा क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम कि ये दोनों जो नहीं, अहदेदार हैं ये मुलविस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्टा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया। अभी अगर उनके पास कोई सबूत है, पहली बात तो चीफ जस्टिस ना सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ होता है। आइन में मेरे ख्याल में आठवां आइन का जो हिस्सा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक है। इलेक्शन करवाना उनकी ज़िम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। हमारे पास तो कभी कभी इलेक्शन पिटिशन्स आती हैं, उनका हम फैसला करते रहते हैं। कभी कि मुझे अभी भी बहुत सारी की कि जी मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया, या उसका मुखालिफ आता है कि इसको लड़ने ना दिया जाए। ऐसे इलेक्शन के केसेस तो हमने काफ़ी किए, ना सिर्फ मैंने बल्कि हमारे कोलीग्स ने भी। बेंचेस लगी थी और ये हमने हुक्म दिया था कि जल्द से जल्द जितने इलेक्शन के मैटर्स हैं जल्द से जल्द लगाओ, और सारे हमने निपटा लिए जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि रोज़ाना इतनी फाइलिंग होती है पता भी नहीं होता अच्छा है। सर, एक और आखिरी सवाल है। अब जिस तरह बातचीत चल रही है, मंडे को एक केस भी लगा हुआ है कि इंतखाबात में धांधली के हवाले से, और वो आपकी अदालत में ही लगा हुआ है। तो जैसे आज ये इल्ज़ामात आए हैं, तो क्या चीफ कमिश्नर जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं उन्हें बुलाकर शवाहिद मांगे जाएंगे? ये पहली बात तो, मैं जो केस लगे हुए उनके मुतालिक मैं बात नहीं करता हूँ। जो केस फैसले हो जाते हैं वो फिर पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है, उस पर आप भी राय दे सकते हैं, कोई भी राय देने का हक है। अगर कोई केस आप बता रहे हैं कि लगा हुआ है पीर को, तो आप आके सुन लीजिएगा क्या होता है उसमें। मुझे नहीं पता, मैं तो अभी तो मैं दूसरे काम कर रहा था। अभी मैं लिख रहा था वो 62(1)(f) का जो फैसला था, जिस पर हमने शॉर्ट ऑर्डर तो इशू कर दिया था, तो डिटेल रीजंस के लिए आज आया हुआ था। मगर क्योंकि ये इधर काम हो रहा है, इनको ज़रा मैं देख रहा हूँ कि ठीक जल्दी हो जाए, क्योंकि कोशिश कर रहे थे कि जैसे इन्होंने बताया 23 मार्च एक बहुत ही सिग्निफिकेंट दिन है पाकिस्तान की तारीख़ में। तो कोशिश यही रहती है कि काम हम करें जल्दी से जल्दी। तो बात ये कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए हैं, तो एज ए चीफ जस्टिस मतलब वजाहत करती किस चीज़ की, कैसा इल्ज़ाम? मतलब कोई उन्हें क्या मतलब बता दीजिए। कमिश्नर हाँ, वो चीफ जस्टिस का नाम लेके इल्ज़ाम लगा रहा है रिगिंग के हवाले से। तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, सबूत कुछ है तो बता दें। मतलब ये बहुत, अगर ऐसा इल्ज़ाम है, देखें मेरी ज़ात को आप एक तरफ छोड़ दीजिए, मगर पाकिस्तान में इदारे हैं, इदारों को तबाह ना करें मज़ीद। और अब एक तरह से मैं अब इदारे का एक सरबराह भी हूँ, तो चीफ जस्टिस हूँ। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। पहली बात, मेरा इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। इलेक्शन जहाँ तक करवाना, एक कोशिश हुई थी कि इलेक्शन ना भी हों, उनको दो एक नहीं कई हुई थी, उनको भी हमने रुकवाया। मैं छुट्टी का दिन था, 16 दिसंबर थी, जब मैं मुल्क से बाहर जा रहा था, हमारी छोटी सी छुट्टी होती है,
तो वो उसी वक्त हमने नोटिस लिया, करवाया, इलेक्शन कमीशन को बुलाया कि भाई ये कैसे हो रहा है। वो भी कोशिश अगर हुई थी किसी की कि इलेक्शन ना हो पाए, उसको भी हमने नाकाम बनाया। तो इल्ज़ाम लगाना तो बहुत आसान है, इल्ज़ाम को साबित करना, साबित तो भी बड़ी बात है, कुछ शवाहिद तो दे दें, मगर ऐसी फिर मुनासिब बात नहीं है। अगर कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी बात करे तो वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें खुद धांधली की है। उनका जी चीफ जस्टिस और सिकंदर सुल्तान राजा साहब जिम्मेदार हैं इस पर। अच्छा। सर कोई कंटेम्प्ट का नोटिस होगा, एक इदारे को मलाइन करना, इदारे के सरबराह को मलाइन करना? नहीं, पहले मुझे पता नहीं कि मैं फितरी तौर पे मैं कंटेम्प्ट के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि देखिए एक ये ज़ात की बात नहीं, इदारे की बात है। अगर आप इदारों को तबाह करना चाहते हैं पाकिस्तान